दोस्तों, अगर आपको पंजाब और मुंबई के बीच खेला गया क्वालिफायर का दूसरा महामुकाबला पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज का हमारा लाइक टारगेट सिर्फ और सिर्फ 4000 लाइक्स है, तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं इस सुपर एक्साइटिंग मुकाबले की हाइलाइट्स। दोस्तों, आईपीएल 2025 के क्वालिफायर के दूसरे धमाकेदार मुकाबले में पंजाब और मुंबई के बीच कुछ ऐसा देखने को मिला जिसे देखकर क्रिकेट के फैंस दांतों तले उंगली दबाने के लिए मजबूर हो गए। जी हां दोस्तों, इस मुकाबले में सिक्का उछाला गया और टॉस जीतकर पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। यह डिसीजन नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच को देखते हुए समझदारी भरा लग रहा था, जो बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग मानी जाती है। इस सपाट पिच पर रन बनाना आसान होता है और पंजाब किंग्स बड़े स्कोर की उम्मीद के साथ मैदान पर उतरी। मुंबई इंडियंस को पहले गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया गया और दोनों टीमें पूरी तैयारी और उत्साह के साथ तैयार थीं। पंजाब के फैंस को भरोसा था कि उनकी बल्लेबाजी लाइनअप मुंबई के गेंदबाजों पर हावी होगी, जबकि मुंबई के फैंस जसप्रीत बुमराह और ट्रेंट बोल्ट जैसे धुरंधरों से बड़ी उम्मीदें लगाए बैठे थे। पंजाब किंग्स की पारी की शुरुआत करने मैदान पर उतरे उनके सलामी बल्लेबाज प्रियांश आर्या और प्रभसिमरन सिंह। दोनों बल्लेबाजों ने आत्मविश्वास के साथ क्रीज पर कदम रखा और दर्शकों की नजरें उनकी शुरुआत पर टिकी थीं। दूसरी तरफ मुंबई इंडियंस की ओर से गेंदबाजी की शुरुआत करने आए न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट ने अपनी रफ्तार और स्विंग से बल्लेबाजों को शुरू से ही परेशान करना शुरू कर दिया। पहले ओवर में बोल्ट ने शानदार लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी की और सिर्फ 3 रन दिए। प्रियांश आर्या ने ओवर की आखिरी गेंद पर एक सिंगल लेकर अपना खाता खोला, लेकिन यह साफ था कि बोल्ट की गेंदबाजी बल्लेबाजों के लिए मुश्किलें खड़ी कर रही थी। दूसरे ओवर में गेंदबाजी के लिए आए भारत के स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने अपनी खतरनाक यॉर्कर और सटीक गेंदों से प्रभसिमरन सिंह को बांधे रखने की कोशिश की, लेकिन प्रभसिमरन ने हिम्मत दिखाई और ओवर की तीसरी गेंद पर शानदार कवर ड्राइव के साथ चौका जड़ दिया। यह शॉट इतना खूबसूरत था कि स्टेडियम में पंजाब के फैंस ने तालियों से इसका स्वागत किया। तीसरे ओवर में बोल्ट ने वापसी की और प्रियांश आर्या को अपनी शॉर्ट गेंद पर परेशान किया। प्रियांश ने जवाब में हिम्मत दिखाई और ओवर की 5वीं गेंद पर मिड ऑन के ऊपर से लॉफ्टेड शॉट के साथ गगनचुंबी छक्का जड़ा। यह छक्का इतना लंबा था कि गेंद स्टैंड्स में कहीं गायब हो गई और पंजाब के फैंस झूम उठे। चौथे ओवर में मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या ने रिचर्ड ग्लीसन को गेंद थमाई। प्रभसिमरन सिंह ने ग्लीसन की गेंदों पर अपनी क्लास दिखाई और 2 शानदार चौके लगाए, पहला ऑफ साइड पर और दूसरा मिड विकेट की दिशा में। इससे पंजाब का स्कोर तेजी से बढ़ने लगा। 5वें ओवर में बुमराह ने वापसी की कोशिश की और प्रियांश को अपनी इनस्विंगर से परेशान किया, लेकिन प्रियांश ने हार नहीं मानी और ओवर की आखिरी गेंद पर स्क्वायर लेग की दिशा में शानदार छक्का जड़कर पंजाब को पावर प्ले में मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। पावर प्ले के 6 ओवर खत्म होने तक पंजाब किंग्स ने बिना कोई विकेट गंवाए 54 रन बना लिए थे। प्रियांश आर्या 29 रन और प्रभसिमरन सिंह 23 रन बनाकर क्रीज पर जमे हुए थे। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम को तेज शुरुआत दिलाई और पंजाब अब बड़े स्कोर की ओर बढ़ रहा था। मुंबई के गेंदबाजों को जल्द ही विकेट की सख्त जरूरत थी। 7वें ओवर में हार्दिक पांड्या ने रणनीति बदली और स्पिनर मिचेल सैंटनर को गेंदबाजी के लिए बुलाया। सैंटनर ने अपने अनुभव का इस्तेमाल करते हुए पहला ओवर डाला और तुरंत कमाल कर दिखाया। ओवर की चौथी गेंद पर प्रियांश आर्या ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद हवा में उछली और लॉन्ग ऑन पर रोहित शर्मा ने एक शानदार डाइविंग कैच लपक लिया। यह कैच इतना शानदार था कि स्टेडियम में मुंबई के फैंस खड़े होकर तालियां बजाने लगे। प्रियांश 22 गेंदों में 3 चौकों और एक छक्के की मदद से 31 रन बनाकर पवेलियन लौटे। 7 ओवर की समाप्ति के बाद पंजाब किंग्स का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 62 रनों तक पहुंच गया था। प्रियांश के आउट होने के बाद क्रीज पर आए विकेट कीपर बल्लेबाज जोश इंग्लिस और प्रभसिमरन ने मिलकर पंजाब की पारी को संभालने की कोशिश की।
8वें ओवर में रिचर्ड ग्लीसन को फिर से गेंदबाजी के लिए लाया गया और प्रभसिमरन ने उनकी गेंद पर अपनी आक्रामकता दिखाई। उन्होंने ग्लीसन की फुल लेंथ गेंद पर शानदार चौका और फिर शॉर्ट गेंद पर गगनचुंबी छक्का जड़ा। यह छक्का इतना लंबा था कि गेंद स्टैंड्स के बाहर चली गई। 9वें ओवर में सेंटनर ने कसी हुई गेंदबाजी की और सिर्फ 5 रन दिए, जिससे पंजाब के रन रेट पर थोड़ा ब्रेक लगा। 10 ओवर के बाद पंजाब का स्कोर एक विकेट पर 94 रन था। 11वें ओवर में जसप्रीत बुमराह ने वापसी की और अपनी खतरनाक आउटस्विंगर से प्रभसिमरन सिंह को क्लीन बोल्ड कर दिया। प्रभसिमरन ने गेंद को ड्राइव करने की कोशिश की, लेकिन गेंद स्टंप्स को चूम गई। प्रभसिमरन 34 गेंदों में 4 चौकों और एक छक्के की मदद से 42 रन बनाकर आउट हुए। पंजाब को दूसरा झटका 102 रनों पर लगा और मुंबई के फैंस में जोश की लहर दौड़ गई। प्रभसिमरन के आउट होने के बाद क्रीज पर आए कप्तान श्रेयस अय्यर। श्रेयस और जोश इंग्लिश ने संभल कर बल्लेबाजी शुरू की, लेकिन रन रेट को बनाए रखने की कोशिश भी की। 12वें ओवर में मिचेल सेंटनर की गेंद पर इंग्लिश ने अपनी क्लास दिखाई। उन्होंने लॉन्ग ऑन की दिशा में शानदार छक्का और फिर एक कवर ड्राइव के साथ चौका जड़ा। 13वें ओवर में हार्दिक पांड्या ने खुद गेंदबाजी की, लेकिन श्रेयस अय्यर ने उनके ओवर में आक्रामक रुख अपनाया। श्रेयस ने एक शानदार लॉफ्टेड कवर ड्राइव के साथ चौका और फिर डीप मिड विकेट की दिशा में गगनचुंबी छक्का जड़ा। यह छक्का इतना शानदार था कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पंजाब के फैंस खड़े होकर हूटिंग करने लगे। 14वें ओवर में ट्रेंट बोल्ट ने वापसी की और जोश इंग्लिश को अपनी शॉर्ट गेंद पर चकमा दे दिया। इंग्लिश ने पुल शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद टॉप एज लेकर हवा में उछली और विकेटकीपर जॉनी बेयरस्टो ने शानदार कैच लपक लिया। इंग्लिश 24 गेंदों में 2 चौकों और 1 छक्के की मदद से 32 रन बनाकर पवेलियन लौटे। 14 ओवर की समाप्ति के बाद पंजाब का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 126 रनों तक पहुंच गया था। इंग्लिश के आउट होने के बाद क्रीज पर आए नेहाल वढेरा। श्रेयस और नेहाल ने मिलकर पंजाब की पारी को आगे बढ़ाया। 15वें ओवर में रिचर्ड ग्लीसन की गेंद पर श्रेयस अय्यर ने अपनी क्लास दिखाई। उन्होंने एक शानदार स्क्वायर कट के साथ चौका और फिर लॉन्ग ऑन की दिशा में गगनचुंबी छक्का जड़ा। यह छक्का 95 मीटर लंबा था और स्टेडियम में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। 16वें ओवर में मिचेल सेंटनर ने कसी हुई गेंदबाजी की, लेकिन नेहाल वढेरा ने ओवर की आखिरी गेंद पर डीप मिड विकेट की दिशा में शानदार छक्का लगाकर स्कोर को 150 के पार पहुंचाया। 17वें ओवर में जसप्रीत बुमराह ने वापसी की और अपनी सटीक यॉर्कर से नेहाल वढेरा को क्लीन बोल्ड कर दिया। नेहाल ने गेंद को डिफेंड करने की कोशिश की, लेकिन बुमराह की रफ्तार और सटीकता के आगे वह नाकाम रहे। नेहाल 18 गेंदों में 1 चौके और 1 छक्के की मदद से 22 रन बनाकर आउट हुए। 17वें ओवर की समाप्ति के बाद पंजाब का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 158 रनों तक पहुंच गया था। नेहाल के आउट होने के बाद क्रीज पर आए शशांक सिंह। शशांक और श्रेयस ने मिलकर आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी शुरू की। 18वें ओवर में हार्दिक पांड्या की गेंद पर शशांक ने 2 गगनचुंबी छक्के जड़े, पहला लॉन्ग ऑन की दिशा में और दूसरा डीप मिड विकेट की दिशा में। ये दोनों शॉट्स इतने शानदार थे कि पंजाब के फैंस झूम उठे। 19वें ओवर में ट्रेंट बोल्ट ने कसी हुई गेंदबाजी की, लेकिन श्रेयस अय्यर ने उनकी गेंद पर एक शानदार लॉफ्टेड कवर ड्राइव के साथ चौका और फिर 92 मीटर का गगनचुंबी छक्का जड़ा। आखिरी ओवर में जसप्रीत बुमराह ने शानदार गेंदबाजी की। उन्होंने अपनी यॉर्कर और शॉर्ट गेंदों से बल्लेबाजों को बांधे रखा, लेकिन शशांक सिंह ने ओवर की चौथी गेंद पर स्क्वायर लेग की दिशा में शानदार छक्का जड़ा। आखिरी 2 गेंदों पर श्रेयस ने 2 चौके लगाकर पंजाब का स्कोर 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 243 रन तक पहुंचाया। पंजाब किंग्स के लिए सबसे ज्यादा रन श्रेयस अय्यर ने बनाए, जिन्होंने 48 गेंदों में 5 चौकों और 3 छक्कों की मदद से 74 रन की शानदार पारी खेली। शशांक सिंह ने 22 गेंदों में 2 चौकों और 2 छक्कों के साथ 38 रन, प्रभसिमरन सिंह ने 42 और प्रियांश आर्या ने 31 रन का योगदान दिया। मुंबई की ओर से जसप्रीत बुमराह ने 4 ओवर में 38 रन देकर 2 विकेट लिए, जबकि ट्रेंट बोल्ट, मिचेल सेंटनर और रिचर्ड ग्लीसन को 1-1 विकेट मिला।
243 रन का स्कोर नरेंद्र मोदी स्टेडियम की सपाट पिच पर चुनौतीपूर्ण था, लेकिन मुंबई इंडियंस के ढाकड़ बल्लेबाजों के लिए इसे हासिल करना असंभव नहीं था। 244 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी मुंबई इंडियंस की शुरुआत रोहित शर्मा और जॉनी बेयरस्टो की सलामी जोड़ी ने की। दोनों बल्लेबाजों ने आत्मविश्वास के साथ क्रीज पर कदम रखा और नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मुंबई के फैंस अपने सुपरस्टार्स को चीयर करने के लिए तैयार थे। पंजाब किंग्स की ओर से पहला ओवर लेकर आए अर्शदीप सिंह। रोहित शर्मा ने पहली ही गेंद पर शानदार कवर ड्राइव के साथ चौका जड़कर अपने इरादे साफ कर दिए। यह शॉट इतना खूबसूरत था कि स्टेडियम में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। ओवर की चौथी गेंद पर जॉनी बेयरस्टो ने मिड विकेट की दिशा में शानदार चौका लगाया। पहले ओवर में 9 रन बनाकर मुंबई ने शानदार शुरुआत की। दूसरे ओवर में गेंदबाजी के लिए आए काइल जेमिसन। रोहित ने जेमिसन की गेंद पर अपनी क्लास दिखाई। उन्होंने ओवर की दूसरी गेंद पर ऑफ साइड में शानदार चौका, फिर चौथी गेंद पर मिड विकेट की दिशा में एक और चौका और आखिरी गेंद पर गगनचुंबी छक्का जड़कर स्टेडियम में दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। यह छक्का 90 मीटर लंबा था और गेंद स्टैंड्स के बाहर चली गई। तीसरे ओवर में अर्शदीप सिंह को फिर से गेंदबाजी के लिए लाया गया, लेकिन रोहित शर्मा ने उनकी गेंद पर अपनी आक्रामकता दिखाई। रोहित ने एक शानदार लॉफ्टेड कवर ड्राइव के साथ चौका और फिर डीप मिड विकेट की दिशा में छक्का जड़ा। चौथे ओवर में पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर ने अजमातुल्लाह ओमरजई को गेंदबाजी के लिए बुलाया। रोहित ने ओमरजई की पहली गेंद पर लॉन्ग ऑन की दिशा में गगनचुंबी छक्का जड़ा, लेकिन ओमरजई ने ओवर की आखिरी गेंद पर वापसी की। उन्होंने अपनी तेज गेंद से जॉनी बेयरस्टो को चकमा दे दिया। बेयरस्टो ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद हवा में उछली और मिड ऑफ पर श्रेयस अय्यर ने शानदार कैच लपक लिया। बेयरस्टो 12 गेंदों में 2 चौकों की मदद से 16 रन बनाकर पवेलियन लौटे। 4 ओवर की समाप्ति के बाद मुंबई इंडियंस का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 48 रन बन चुका था। बेयरस्टो के आउट होने के बाद क्रीज पर आए सूर्य कुमार यादव। रोहित और सूर्य कुमार ने मिलकर मुंबई की पारी को संभालने की कोशिश की। 5वें ओवर में काइल जेमिसन की गेंद पर रोहित ने अपनी क्लास दिखाई। उन्होंने एक शानदार कवर ड्राइव के साथ चौका और फिर डीप मिड विकेट की दिशा में गगनचुंबी छक्का जड़ा। यह छक्का इतना शानदार था कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मुंबई के फैंस खड़े होकर हिटमैन हिटमैन के नारे लगाने लगे। पावर प्ले के 6 ओवर खत्म होने तक मुंबई ने 1 विकेट खोकर 62 रन बना लिए थे। 7वें ओवर में हरप्रीत बरार को गेंदबाजी के लिए लाया गया और उन्होंने तुरंत कमाल कर दिखाया। बरार ने अपनी गुगली से रोहित शर्मा को चकमा दे दिया। रोहित ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद स्टंप्स को चूम गई। रोहित 24 गेंदों में 4 चौके और 2 छक्कों की मदद से 41 रन बनाकर पवेलियन लौटे। 7 ओवर के बाद मुंबई का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 76 रन था। रोहित के आउट होने के बाद क्रीज पर आए तिलक वर्मा। सूर्य कुमार और तिलक ने मिलकर पंजाब के गेंदबाजों की धुनाई शुरू कर दी। 8वें ओवर में अजमातुल्लाह ओमरजई की गेंद पर सूर्य कुमार ने अपनी ट्रेडमार्क स्टाइल दिखाई। उन्होंने एक शानदार लॉफ्टेड कवर ड्राइव के साथ चौका और फिर 360 डिग्री स्कूप शॉट के साथ गगनचुंबी छक्का जड़ा। 9वें ओवर में हरप्रीत बरार ने कसी हुई गेंदबाजी की, लेकिन तिलक वर्मा ने ओवर की आखिरी गेंद पर डीप मिड विकेट की दिशा में शानदार छक्का लगाया। 10 ओवर के बाद मुंबई का स्कोर 2 विकेट पर 108 रन था। 11वें ओवर में अर्शदीप सिंह ने वापसी की और तिलक वर्मा को अपनी शॉर्ट गेंद पर आउट कर दिया। तिलक ने पुल शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद टॉप एज लेकर हवा में उछली और विकेटकीपर जोश इंग्लिश ने शानदार कैच लपक लिया। तिलक 18 गेंदों में 2 चौकों और 1 छक्के की मदद से 26 रन बनाकर पवेलियन लौटे। 11 ओवर की समाप्ति के बाद मुंबई इंडियंस का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 122 रनों तक पहुंच गया था। तिलक के आउट होने के बाद क्रीज पर आए कप्तान हार्दिक पांड्या। सूर्य कुमार और हार्दिक ने मिलकर पंजाब के गेंदबाजों पर दबाव बनाना शुरू किया। 12वें ओवर में काइल जेमिसन की गेंद पर सूर्य कुमार ने 2 शानदार चौके जड़े, पहला ऑफ साइड पर और दूसरा मिड विकेट की दिशा में।
13वें ओवर में हरप्रीत बरार आए, लेकिन हार्दिक ने उनकी गेंद पर अपनी आक्रामकता दिखाई। उन्होंने एक शानदार स्क्वायर कट के साथ चौका और फिर लॉन्ग ऑन की दिशा में गगनचुंबी छक्का जड़ा, जिससे मुंबई लक्ष्य के और करीब पहुंच गई। 14वें ओवर में अजमातुल्लाह ओमरजई की गेंद पर सूर्य कुमार ने अपनी क्लास दिखाई। उन्होंने एक शानदार लॉफ्टेड कवर ड्राइव के साथ चौका और फिर डीप मिड विकेट की दिशा में 92 मीटर का गगनचुंबी छक्का जड़ा। 15वें ओवर में अर्शदीप सिंह आए, लेकिन हार्दिक पांड्या ने उनके ओवर में धमाल मचा दिया। हार्दिक ने एक शानदार कवर ड्राइव के साथ चौका, फिर एक स्क्वायर कट के साथ एक और चौका और ओवर की आखिरी गेंद पर डीप मिड विकेट की दिशा में गगनचुंबी छक्का लगाकर अपना अर्धशतक पूरा किया। 15 ओवर के बाद मुंबई का स्कोर 3 विकेट पर 162 रन था। 16वें ओवर में काइल जेमिसन की गेंद पर सूर्य कुमार ने अपनी 360 डिग्री बैटिंग स्टाइल दिखाई। उन्होंने एक शानदार स्कूप शॉट के साथ चौका और फिर लॉन्ग ऑन की दिशा में गगनचुंबी छक्का जड़ा। 17वें ओवर में हरप्रीत बरार की गेंद पर हार्दिक ने 2 शानदार चौके जड़े, पहला ऑफ साइड पर और दूसरा मिड विकेट की दिशा में। ओवर की आखिरी गेंद पर हार्दिक ने 95 मीटर का गगनचुंबी छक्का जड़कर पंजाब के गेंदबाजों को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। 18वें ओवर में पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर ने गेंदबाजी करने के लिए अजमतुल्लाह ओमरजई को भेज दिया, लेकिन सूर्य कुमार और हार्दिक ने उनके ओवर में 20 रन बटोरे। सूर्य कुमार ने एक शानदार लॉफ्टेड कवर ड्राइव के साथ चौका और फिर 93 मीटर का गगनचुंबी छक्का जड़ा। हार्दिक ने भी एक चौका और एक छक्का लगाकर स्कोर को और आगे बढ़ाया। 19वें ओवर में अर्शदीप सिंह की गेंद पर सूर्य कुमार ने 2 शानदार चौके और एक गगनचुंबी छक्का जड़कर मुंबई को जीत के करीब पहुंचा दिया। आखिरी ओवर में मुंबई को जीत के लिए सिर्फ 6 रन चाहिए थे। काइल जेमिसन की पहली गेंद पर हार्दिक पांड्या ने मिड विकेट की दिशा में शानदार चौका जड़ा। दूसरी गेंद पर हार्दिक ने डीप मिड विकेट की दिशा में गगनचुंबी छक्का जड़कर मुंबई इंडियंस को 6 विकेट से ऐतिहासिक जीत दिलाई। हार्दिक 57 रन बनाकर नाबाद रहे, जिसमें 5 चौके और 3 छक्के शामिल थे। वहीं सूर्य कुमार 93 रन बनाकर नाबाद रहे, जिसमें उन्होंने 8 चौके और 5 छक्के लगाए थे। मुंबई की धमाकेदार जीत के बाद उनकी पूरी टीम खुशी से झूम उठी, जबकि पंजाब के खेमे में मायूसी छा गई। इसी जीत के साथ अब मुंबई इंडियंस की टीम सीधा फाइनल में पहुंच चुकी है और मुंबई का टक्कर 3 जून को बेंगलुरु से होने वाला है। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे मुंबई इंडियंस के बल्लेबाजों ने तूफान मचाते हुए अपनी टीम को एक यादगार और ऐतिहासिक जीत दिलाई। सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या ने जिस तरह की बल्लेबाजी की, उसे देखकर तो यही लगता है कि मुंबई इस बार आईपीएल की चमचमाती ट्रॉफी जीतने की प्रबल दावेदार है। सूर्य कुमार की 93 रनों की नाबाद पारी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वह टी20 क्रिकेट के मास्टर क्यों हैं। हार्दिक ने 57 रनों की नाबाद पारी के साथ अपनी फिनिशिंग स्किल्स से सबका दिल जीत लिया। रोहित शर्मा ने 41 रनों की शानदार पारी के साथ टीम को मजबूत शुरुआत दी। दूसरी तरफ पंजाब किंग्स की बल्लेबाजी ने अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन उनकी गेंदबाजी सूर्य कुमार और हार्दिक की अटैकिंग पारी के सामने बेबस नजर आई। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, इस बार आईपीएल की चमचमाती हुई ट्रॉफी बेंगलुरु या फिर मुंबई में से कौन सी टीम जीतने वाली है? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए और ऐसी ही नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।